अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो जो मौजूदा सीरीज़ हम बना रहे हैं रिलेटेड टू आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इस माशरे में हम लोग अपना पॉजिटिव कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आइए आज एक और नए मौजू की तरफ चलते हैं जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स सोचे कि हम एक इकनॉमी के अंदर कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हैं, लोकल, नेशनल या ग्लोबल। तो आज के मौजू का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिविजुअल, अगर माइक्रो इकनॉमिक्स की मैं बात करूँ, माइक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं कि वो मईशत जो एक घर का हेड अपने घर के अखराजात को चेक करता है। वो अगर इनकम कमा रहा है 70,000 रुपीज़ और उसके एक्सपेंडिचर हैं 30,000 रुपीज़, तो उसकी सेविंग्स क्या होती है? उसकी सेविंग्स होती है 50,000 रुपीज़। उस 50,000 रुपीज़ में वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अमाउंट में फिर वो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस को वो कवर करता है, उसमें से कुछ सेविंग करते हैं। वो एक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती है। इस तरह के हज़ारों करोड़ों घर होते हैं। तो ये अगर इसको बड़े स्केल पे हम देखेंगे तो उसको कहेंगे मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स में एक अफराद से बढ़कर एक सोसाइटी के ऊपर जो इम्पेक्ट आ रहा होता है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं मईशत के अंदर जो मईशत का पहिया चलाते हैं, और इस पहिए को चलाने के लिए एक इनफरादी बंदा अपनी कुव्वत का कैसे मुजाहरा कर सकता है। ये तीन बेसिकली प्रोडक्शन होते हैं फैक्टर्स। एक होता है लैंड ज़मीन हो गई, लेबर हो गया, हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है जो नॉर्मली पर आवर वेजेस के हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देता है। और तीसरा कैपिटल क्या होता है कि एक लैंड जहाँ पर कोई इन्वेस्टर दूसरी कंपनी से, दूसरे मुल्क से आके अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहे। तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर इकनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स स्टैंड करते हैं। अगर इस लोकल इकनॉमी से नेशनल इकनॉमी की बात करें तो नेशनल इकॉनमी क्या होती है? जो कि पूरे मुल्क में फैली हुई होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एटलस होंडा ग्रुप की, तो 1962 में ये ग्रुप जब आया, होंडा के मुश्तरका पार्टनरशिप के साथ शिराजी ग्रुप और एटलस ग्रुप ने मिलके एक नेशनल इकॉनमी को बूस्ट किया। तो 1962 से लेके वो करंटली मोर देन 16 कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में। तो ये नेशनल इकॉनमी की मिसाल इसमें ली जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबलाइज इकनॉमी की बात करें, ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? ग्लोबलाइजेशन को मैं पहले मुतारिफ़ कराता हूँ। मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, दुनिया के हर कोने में ये शर्ट जानी और पहचानी और पहनी जाती है। ये शर्ट एक मिसाल है, छोटी सी मिसाल है ग्लोबलाइजेशन की। मैं ये वीडियो जिस डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दुनिया के किसी भी कोने में मिल सकती है। ये ग्लोबलाइज इकनॉमी की एक मिसाल है। मैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, मैं जिस घर का स्ट्रक्चर की बुनियादी खड़ी करता हूँ, मैं जो अपनी प्रोडक्शन के लिए दरवाज़ा लगाता हूँ, या मैं अपने जो कैश है या ज़ेवरात को सेफ रखने के लिए एक लॉकर में रखता हूँ, ये ग्लोबलाइज इकनॉमी की एक मिसाल है कि ये चीज़ पूरी दुनिया में कहीं भी पाई जाती है। तो इस ग्लोबलाइजेशन की इकनॉमी में हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे प्ले कर सकते हैं? ये नेशनल लेवल पे इस चीज़ का इदराक करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को और जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि उनकी पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त और इतनी मुफीद हो बाहर के ममालिक के इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इस ग्लोबलाइजेशन के रूल के तहत आपके मुल्क में सरमायाकारी करें। मैं मिसाल दूंगा सिंगापुर की। सिंगापुर एशिया का वाहिद मुल्क है जिसको AAA क्रेडिट रेटिंग दी गई है। एशिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा रिग एक्सपोर्टर और दुनिया का सातवां बड़ा जो शिपिंग का वो होता है कंटेनर, वो है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, मे बी प्रॉबेबली द बेस्ट वर्क। वाई? इसकी एक वजह है। क्या वजह है इसकी? करप्शन नहीं है, फ्री ट्रेड है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती आपके काम के अंदर, आपके काम में मुदाखलत नहीं करती। सिंगापुर 90% से ज़्यादा अपने अंदर जो भी गुड्स सर्विसेज सब चीज़ें मंगवा रहा होता है,
उनकी कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं, कोई उतनी उनकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को क्रेडिट जाता है, ली क्वान यू को क्रेडिट जाता है, जिसने 59 से 91 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सिंगापुर का चेहरा बदल दिया। तो इसलिए पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी पॉलिसी के मेकर्स हैं, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, और जो वाइट कॉलर हमारा तबका है, उनके ऊपर भी ये चीज़ जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को इस तरीके से प्रूव करें कि वो एक तरक्की पजीर ममालिक में उनका शमूल हो, और इस ग्लोबलाइजेशन इकॉनमी में पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डाले। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में अपने आप को कहलवा सके कि मैं भी एक मुल्क हूँ, आई एम समथिंग टू रेकन विद। तो इस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम मज़ीद आगे आने वाली वीडियोस में और आगे बात करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, और क्या ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव होनी चाहिए, और पाकिस्तान में कहाँ लैकिंग है और इम्प्रूवमेंट्स हैं। और डेफिनेटली अभी तो ग्रोइंग स्टेज है, इंशाल्लाह देयर आर ग्रेटर थिंग्स टू कम इन दी वे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो और गिव इट थम्स अप, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जितने नए नाज़रीन हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज़ अली साइनिंग ऑफ, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।